एक अच्छे परिणाम इसमें आएंगे, ऐसी उम्मीद है। और कुछ और अहम खबरें। एक तरफ नदी नालों में तुगयानी की वजह से कई पुल टूट गए हैं और इस दौरान अगर गैर कानूनी कानूनी माफिया सांबा में सरगर्म है। सांबा के 75 और देविका नदी में अंधाधुंध गैर कानूनी कानूनी हो रही है। इंतजामिया के नाक के नीचे ये सब कुछ किया जा रहा है। बारिश के मौसम में हुकूमत की तरफ से कानूनी रोक दी जाती है, लेकिन सांबा में कानूनी माफिया की तरफ से गैर कानूनी कानूनी जारी है। इंतजामिया की जानिब से इस इलाके में दफा 144 भी लगाई गई है, लेकिन फिर भी माइनिंग माफिया की जानिब से गैर कानूनी कानूनी जारी है। लोगों ने इसके लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि कठुआ में तरना नाले में पुल बैठा है, इसकी बुनियादी वजह गैर कानूनी कानूनी थी। और विजयपुर में देविका नदी में गैर कानूनी कानूनी से रेलवे पुल, हाईवे पुल के साथ साथ एम्स को भी खतरा लाहक है। माइनिंग चले की जा रही है हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, क्या सांबा डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जो माइनिंग की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये मतलब कि एक इतना बड़ा एक धंधा बन चुका है ना, इसमें मतलब कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिला हुआ है। जहाँ हम किसी एक बंदे को बोलेंगे ना कि माइनिंग जो उसका जो टेंडर वाला ओनर है, जो उसने जो कर रहा है वो तो करता पैसों के पीछे, डिपार्टमेंट पूरा एक साथ मिला हुआ है। इधर से कहीं VIP मूवमेंट हो रही है, कहीं ऑफिसर आ जा रहे हैं, उनकी एम्स बन रहा है। और ऐसा ना हो कि इसका जो पानी जो एम्स के अंदर आ जाए, और जो अगर एम्स के अंदर पानी आ गया तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी एक मिस हैपनिंग हो सकती है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जिस तरीके से माइनिंग माफिया जिला सांबा में लगा हुआ है, उससे हमारे जितने भी हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे हमारी देवक नदी है, जैसे बसंतर दरिया है, उसमें से जो है वो रेत रातों रात जो है वो उठाई जा रही है और प्रशासन की मिलीभगत से। और यहाँ से रेत जो है वो अलग देश के अलग अलग कोने से जो अलग अलग स्टेटों में जा रही है यहाँ से। और माइनिंग माफिया का इतना ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हमारा बसंतर का पुल है, इसके साथ भी माइनिंग हो रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा। आज देखो जब ब्यालाचा का पुल गिरा, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से यात्री जो अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको बड़े को परेशानी हो रही है। 5-5 घंटे जाम में वो फंसे हुए हैं। इसी वजह से फंसे हुए हैं कि ये पुल जो अभी 2-3 साल पहले बना था, मुश्किल से मैं समझता हूँ 2-3 साल पहले बना था, और इसकी बुनियाद होती है 40-50 साल तो पुल की बुनियाद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 साल में गिर गया। तो इसका यही वजह कि इलीगल जो माइनिंग हो रही है उसी की वजह से गिरा है। अगर हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, कम से कम पुल से कम भी 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर तक जो अगर कोई होती भी है, लीगल माइनिंग भी होती है तो होती है, और बरसात में तो बंद करनी चाहिए। क्योंकि बरसात के मौसम में तो आपने देखा कितना नुकसान हुआ हिमाचल में, कितना नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में नुकसान हो रहा है। तो इलीगल जो माइनिंग हो रही है, मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादातर जो सरमायादार लोग इन्वॉल्व हैं और जो लैंड ग्रैबर हैं, वो दो नंबर की इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उनको इसमें बेनिफिट होता है। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Channels, 15 languages. केंद्र मंत्री नितिन